दोस्तों आज मैं आपको दुनिया के 10 सबसे खतरनाक जंगलों के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। आज मैं आपको जिस जंगलों के बारे में बताऊंगा, इनमें से कई सारे जंगल खतरनाक होने के साथ साथ काफी ज्यादा रहस्यमयी भी हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे आप लोगों की बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। दोस्तों मैं आपसे सपोर्ट करने के लिए कुछ मांग नहीं रहा हूँ। दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे खुद का खुद सपोर्ट मिल जाएगा और आपसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, ओकिगारा फॉरेस्ट, जापान। ये जंगल जापान के माउंट फूजी पर स्थित है। ये जंगल इतना घना है कि इसे पेड़ों का समुद्र भी कहा जाता है। इस जंगल में कई ऐसी मौतें और रहस्यमयी घटनाएं हुई हैं कि वहाँ के लोग इसे फॉरेस्ट ऑफ घोस्ट भी बुलाते हैं। इस जंगल को सुसाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि 1950 के बाद से 500 लोग लगभग अभी तक इस फॉरेस्ट में सुसाइड के लिए जा चुके हैं। नंबर 9, डेंट्री रेन फॉरेस्ट। ये जंगल ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में स्थित है। ये जंगल दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर छोटी और बड़ी कई सारी पहाड़ियाँ हैं और साथ में कई सारे झरने भी हैं जो इसे काफी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। पर दोस्तों यहाँ के इस जंगल में खारे पानी की मगरमच्छों की तादाद बहुत ज्यादा है जो इस जंगल को काफी ज्यादा डरावना और खतरनाक बनाता है। नंबर 8, जीवज़ाइगो फॉरेस्ट। ये जंगल चाइना में स्थित है। ये जंगल काफी घना और खूबसूरत भी है। इस जंगल में इंसानों के जाने पर कोई भी पाबंदी नहीं है, पर उनके साथ एक सिक्योरिटी गार्ड का होना बहुत जरूरी है क्योंकि इस जंगल में कई ज्यादा खतरनाक जीव जंतु रहते हैं जो पल भर में देखते देखते ही अटैक कर देते हैं और कच्चा चबा जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर कई ऐसे जहरीले कीड़े हैं जो सिर्फ थोड़ा सा टच ही करते हैं उनका जहर पूरे शरीर में फैल जाता है और इंसान देखते ही देखते मौत की नींद सो जाता है। और साथ ही साथ ये जंगल एक भूल भुलैया भी है। यही वजह है कि यहाँ पर गार्ड के साथ जाना बहुत जरूरी है। नंबर 7, जोग फॉल फॉरेस्ट, इंडिया। जोग फॉल फॉरेस्ट भारत के कर्नाटका में स्थित है। ये जंगल काफी ज्यादा घना है और यहाँ पर कई सारे छोटे और बड़े जानवर भी रहते हैं जो इसे काफी ज्यादा खतरनाक बनाते हैं। इस जंगल को खतरनाक होने की वजह से अभी तक पूरी तरह एक्सप्लोर भी नहीं किया गया है और यहाँ पर अंदर जाने के लिए कोई सटीक रास्ता अभी तक मालूम भी नहीं किया गया है। मॉनसून में इस फॉरेस्ट को सभी के लिए पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। नंबर 6, क्रूक फॉरेस्ट, पोलैंड। ये जंगल पोलैंड के कजारनोव में स्थित है। इस जंगल का नाम क्रूग यानी कि टेढ़ा मेढ़ा इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ के सारे पेड़ उत्तर की दिशा में झुके हुए हैं। गौर से देखने पर ये क्वेश्चन मार्क की शेप में दिखते हैं। ये जंगल नदी के पास स्थित है, लेकिन शायद कुछ लोग ये कहते हैं कि ये शायद तूफान या बाढ़ की वजह से ऐसा हो गया होगा, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि जर्मन सेना ने इसे ऐसा रूप दिया है ताकि वो लोग अपने जहाजों को आसानी से बना सकें। पर जो भी हो, यहाँ पर कई ऐसी रहस्यमयी मौतें हुई हैं जो इस जंगल को बहुत ज्यादा खुखार और डरावना बनाती है। नंबर 5, सैम्बिसा फॉरेस्ट, नाइजीरिया। ये जंगल नाइजीरिया में स्थित है। ये काफी घना जंगल है जहाँ पर हाथी, मगरमच्छ और कई सारे जहरीले सांप भी पाए जाते हैं। पर इस जंगल में अब जानवरों से ज्यादा इंसानों से खतरा है क्योंकि 2013 के बाद से कुछ बागी ग्रुप इस जंगल में अपना ठिकाना बना चुके हैं जो कि इंसानों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर कोई भी इंसान इस जंगल में जाता है तो उसे पहले ही मार देते हैं। नंबर 4, ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी के साउथ वेस्ट में स्थित है। ये काफी बड़ा और घना जंगल है। इसका नाम ब्लैक फॉरेस्ट इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर किसी भी घने हिस्से में सूरज की रोशनी जमीन तक बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाती है। इस जंगल में कई खतरनाक जंगली जीव पाए जाते हैं, पर इस जंगल को जो सबसे खतरनाक और डरावना बनाता है वो है इस जंगल से जुड़ी डरावनी कहानियां। साथ ही साथ इस जंगल में इतनी शांति और अंधेरा होता है जो इसे और भी खौफनाक और डरावना बना देता है। नंबर 3, टिसिंगी फॉरेस्ट, माडागास्कर। कई सदी पहले किसी जियोग्राफिकल चेंज की वजह से ये चूनेदार पत्थर तकरीबन 70% ऊपर उठ गए थे, वो भी जिग जैग मूवमेंट में, जिसके चलते यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक स्पीसीज जैसे कि सांप, बिच्छू, मकड़ी बहुत ही बड़े तादाद में पाए जाने लगे। यहाँ के लोगों का मानना है जो भी बिना सेफ्टी के इस जंगल में जाता है वो कभी भी वापस नहीं लौटता है। नंबर 2, होए बकी फॉरेस्ट, रोमानिया। ये एक बहुत ही रहस्यमय जंगल है जो कि ट्रांसिल्वानिया प्रांत, रोमानिया में स्थित है। ये काफी डरावना और विचित्र जंगल है जिसके चलते इसे बरमूडा ट्रायंगल ऑफ रोमानिया भी कहा जाता है। समय समय पर यहाँ के लोगों के द्वारा इस जंगल में यूएफओ और एलियंस के देखे जाने का दावा किया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर दूसरी दुनिया का आयाम खुलता है। कहने का मतलब है कि दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता ये जंगल दुनिया भर के घोस्ट हंटर और पैरासाइकोलॉजिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है।
नंबर 1, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है और मेरा सबसे फेवरेट जंगल भी है। ये तकरीबन 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि साउथ अमेरिका के 7 देशों को आपस में जोड़ता है, मगर इसका ज्यादातर भाग ब्राजील में आता है। ये दुनिया के 50% रेन फॉरेस्ट को अकेले ही कवर करता है। इसे रेन फॉरेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर अक्सर बारिश होती रहती है। अमेज़न फॉरेस्ट को इसकी विशाल नदी अमेज़न रिवर के लिए भी जाना जाता है। अमेज़न जंगल को दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पेड़ों की 10 लाख प्रजातियां हैं और जानवरों की 1000 प्रजातियां पाई जाती हैं। जंगली पेड़ पौधे और खतरनाक जानवर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इस जंगल को आज तक पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है। इस जंगल का हर एक हिस्सा ऐसे जंगली जानवर या रहस्यों से भरा हुआ है जो हर समय अपने शिकार के फिराक में बैठे रहते हैं। दोस्तों, आज तक आपने ढेरों सारी मधुमक्खियां तो देखी ही होंगी और आप ये भी जानते होंगे कि उनका सिर्फ एक ही डंक कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन अभी आप जिस मधुमक्खी को देख रहे हैं उसके केवल एक डंक से होने वाला दर्द 100 सुइयों को एक बार चुभोने के बराबर होता है। और जब इसका पूरा दल किसी जानवर के पीछे पड़ जाता है तो उसको बेहद दर्दनाक मौत देकर ही उसका पीछा छूटता है। एक फैक्ट ये भी है कि सबसे पहले 2001 में इस मधुमक्खी को जापान में एक छोटे से जंगल में शहद लेने आए लोगों ने देखा था, लेकिन इसके बाद इस प्रजाति को जापान में कभी नहीं देखा गया। और फिर ठीक 2 साल बाद 2003 में इनके मधुमक्खियों के कई छत्तों को अमेज़न के जंगल में डिटेक्ट किया गया। ये मधुमक्खियां आकार में आम मधुमक्खियों से काफी बड़ी होती हैं और एक बार तो इस प्रजाति के 9 इंच लंबी मधुमक्खी को पकड़ा गया था, जो कि एक रेयर कंडीशन की वजह से इतनी बड़ी हो गई थी। दोस्तों, इसके अलावा अमेज़न के जंगल के बाहरी हिस्से में जो आदिवासी रहते हैं उन्होंने इसके बारे में कुछ खास बातें बताई। उन्होंने बताया कि उन्होंने इनसे मिलते जुलते कुछ प्रजातियों को देखा है। जब ये अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले अपने डांस प्रोग्राम को आयोजित कर रहे थे, तभी उन मधुमक्खियों के कुछ दलों ने उन पर हमला कर दिया था। वह सभी मधुमक्खियां लगभग 5 इंच तक की थी। हालांकि ये वो मधुमक्खियां नहीं थी, यह उनसे कुछ अलग थी। उन मधुमक्खियों ने कई आदिवासियों को घायल भी कर दिया था, लेकिन अच्छी बात इसमें ये थी कि उन मधुमक्खियों में जहर नहीं था। अगर उन मधुमक्खियों में जहर होता तो कई सारे आदिवासी एक ही बार में मर चुके होते। दोस्तों, अमेज़न के जंगल के बारे में अभी बहुत सारी ऐसी बातें और रहस्य हैं जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है। अगर आप और भी रहस्यों के बारे में जानना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको आने वाली वीडियो कभी नहीं मिलेगी। और दोस्तों, एक बात और, मुझे वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी है। आपको एक लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड ही लगेगा। कृपया करके अपना लाइक जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।